Good evening everyone and welcome to Creatrix YouTube channel my dear students. We are back with another episode of Learn Engineering और इस एपिसोड इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो आपने देखा होगा आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स पॉपुलर हो रही हैं, स्पेशली फ्रॉम टेस्ला मोटर्स, करेक्ट। तो वो गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है, काफ़ी महंगी भी हैं। तो इट हैज़ बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल। तो आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करते हैं, क्या इनके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसके बाद आपकी नॉलेज हो जाने वाली है एकदम सुपर्ब। तो चलो यार शुरू कर लेते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट के अंदर 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया इन द ईयर 2013 जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। अदर देन दैट बेटा आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू ट्रेन कर चुका हूं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अब मेरे बारे में ये सारी बातें आप लोग जानते हो, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, जो काम हमारी टीम इस चैनल पे कर रही है दैट इज रियली ट्रिमेंडस। दिन रात एक करके बेटा काम किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि हमारे बच्चों तक बेस्ट इनिशिएटिव्स और बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। इसके लिए हमारे इनिशिएटिव ना सिर्फ यूट्यूब के थ्रू आप तक आते हैं, बल्कि अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो आप लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो बेटा जल्दी से, और उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करो यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पे, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे देख रहे हो ना, ये गाड़ी जो है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पे लगी है और ये चार्ज हो रही है। तो जैसे कि आपकी नॉर्मल कार्स, नॉर्मल व्हीकल के लिए हम लोग फ्यूल रिफिल कराते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, सेम वे में बेटा यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे इन गाड़ी को चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करके चार्ज किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे की कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो देखो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक मोटर, एक इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करेगा DC टू AC, एक बैटरी जो कि इन्वर्टर को सप्लाई करेगी, और एक कंट्रोलर जो कि इसका माइंड है, जो जिसके बेसिस पे ये सारी डिवाइसेस आपकी काम करने वाली हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। यहां पे आप यूज कर सकते हो ब्रशलेस DC मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर विच इज अ AC मोटर, 3 फेज AC इंडक्शन मोटर और स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर। तो बेटा अगर DC मोटर का यूज करोगे यू विल नॉट नीड एन इन्वर्टर, लेकिन बाकी की जो मोटर्स हैं दे आर AC मोटर्स, और अगर ये AC मोटर है यू विल डेफिनेटली नीड एन इन्वर्टर टू कन्वर्ट DC टू AC। देखो आप लोग ये जरूर जानते होगे बेटा एनर्जी स्टोरेज DC की फॉर्म में होता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपके पास एक बैटरी होती है जो कि एनर्जी को स्टोर रखती है। अब वो बैटरी जो एनर्जी डिलीवर करती है वो DC है, लेकिन अगर मोटर को चलाने के लिए AC चाहिए देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट DC टू AC। अब यहां पे अगर बैटरी की बात करें बेटा, ज्यादातर जो है ना लिथियम आयन बैटरी यूज होती है। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप के अंदर, आपके फोन के अंदर लिथियम आयन बैटरी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा मेरे बच्चों, और ये सुनने में बड़ी फैमिलियर लगती है क्योंकि ये सेलफोन, लैपटॉप इन सब के अंदर यूज होती है। इसकी खासियत क्या है बेटा, हाई पावर टू वेट रेशियो, यानी अपने वजन के मुकाबले काफी ज्यादा पावर देती है। इवन ये जो आपके पावर बैंक्स आते हैं ना, इनके अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है। छोटा सा पावर बैंक होता है लेकिन अपने फोन को मल्टीपल टाइम्स चार्ज कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ द लिथियम आयन बैटरी। इसकी हाई एफिशिएंसी होती है बेटा, काफी कम पावर का वेस्टेज होता है, हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस यानी ज्यादा गर्म नहीं होती, इसीलिए हमारे फोन्स जल्दी हीट अप नहीं होते। अब लिथियम आयन के अंदर अलग अलग तरह की बैटरी होती है बेटा। लिथियम कोबाल्ट बैटरी चलती है, लिथियम निकेल मैंगनीज कोबाल्ट चलती है। ठीक है, इसके अंदर आपको पावर ज्यादा मिलेगी, इसकी कॉस्ट भी लेकिन बढ़ जाएगी बेटा, इसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है। ये जो आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं ना, ये कंपेयर कर रहे हैं, सेफ्टी भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस लिथियम कोबाल्ट के बराबर ही आ जाती है। अगर हम बात करें बेटा लिथियम निकेल कोबाल्ट एल्यूमिनियम, तो कॉस्ट कम हो जाती है, इसकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, बट सेफ्टी भी थोड़ी सी कम होती है।
अगर बात करें लिथियम आयन फॉस्फेट, इसके अंदर सेफ्टी हाईएस्ट है, लेकिन कॉस्ट भी ज्यादा है, लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, और पावर और एनर्जी थोड़ी सी कम है। अगर यहां पे लिथियम मैंगनीज स्पिनल की बात करें, एनर्जी और पावर मॉडरेट है, कॉस्ट बहुत ही हाई है, और लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। और लास्ट अगर हम बात करें लिथियम टाइटेनेट की, तो इसके अंदर एनर्जी बहुत कम है बेटा, पावर इसकी ठीक ठाक है, कॉस्ट लेकिन बहुत सस्ती है। तो लो पावर एप्लीकेशन के अंदर आप यूज कर सकते हो लिथियम टाइटेनेट को। तो इस हिसाब से आप इन बैटरीज का कंपैरिजन कर सकते हो ओवर 6 पैरामीटर: एनर्जी, पावर, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, लाइफ स्पैन और कॉस्ट। पावर अगर ज्यादा है यानी कि ज्यादा करंट डिलीवर कर सकती है एट अ टाइम, तो पावर हाईएस्ट इसके अंदर होती है लिथियम, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। लेकिन सेफ्टी थोड़ी सी कम है और कॉस्ट तो चलो कम है, दैट इज एन एडवांटेज। अब इन्वर्टर्स की बात अगर करें, इन्वर्टर्स का बेटा एक सिंपल सा काम है। यहां पे अगर आप इन्वर्टर लगाओगे, ये देखो यहां पे अगर इन्वर्टर लगाओगे, इट विल बी कपल टू अ एसी इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर कपल हो जाएगी आपके व्हील से। किससे कपल हो जाएगी? व्हील से। तो इन्वर्टर क्या करेगा बेटा, बैटरी से आने वाले डीसी को 3 फेज एसी में कन्वर्ट करेगा, उसे इंडक्शन मोटर को सप्लाई देगा, और इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट है वो आपके व्हील से कनेक्टेड रहेगा, जिससे कि व्हील रोटेट करेगा। कंट्रोलर की बात करें बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ अ मिडलमैन, बीच का आदमी है जिसका काम है सब चीजों को साथ लेके चलना। तो ये कोशिश करता है एनर्जी का फ्लो प्रॉपर रहे, एनर्जी जिस पार्ट से जिस पार्ट में जानी चाहिए वो मेंटेन्ड रहे, और ये ब्रेन का काम भी करता है एक आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो ये बताता है कि कितनी एनर्जी नीडेड है व्हीकल की ताकि वो स्मूथली सड़क पे चल पाए। अगर उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो इंडिकेट करना पड़ेगा, भैया रिचार्ज कर लो, ठीक है। अगर बैटरी की परफॉर्मेंस गिर रही होगी तो भी यूजर को अलर्ट करना पड़ेगा, बैटरी रिपेयर कराओ या रिप्लेस कराओ, ठीक है। तो बेटा यहां पे ना जब आप इसका हाउंड खोलोगे तो इसका कंट्रोलर, हुड खोलोगे तो इसका कंट्रोलर काफी ह्यूज होता है। इसका हुड खोलोगे तो कंट्रोलर इसका काफी बड़ा होता है, काफी वायर्स होती हैं, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि नॉर्मल कार्स के अंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वर्किंग की अगर बात करें तो वर्किंग बहुत सिंपल है बेटा। बैटरी आपकी कंट्रोलर से जुड़ती है, जो कि कंट्रोलर चेक करता है कि बैटरी की एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। फिर ये इन्वर्टर को देता है आगे एक एनर्जी, इन्वर्टर से चलती है आपकी मोटर, और मोटर कनेक्टेड होती है व्हील से। तो देखो दो तरह से बैटरी में एनर्जी जा सकती है, या ये कह लो बैटरी में आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जिंग पोर्ट दोगे, जब जब बैटरी डाउन होगी आप उसे चार्ज कराओगे, फिर बैटरी आपकी मोटर को ड्राइव कर रही है। लेकिन जब आप ब्रेकिंग करोगे ना तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी, जिसकी मदद से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है व्हील्स की वो वापस बैटरी को चार्ज करने के काम में आएगी। इससे एनर्जी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, एनर्जी का वेस्टेज कम हो जाता है। तो जो भी एनर्जी बैटरी ने उसे दी है जब वो स्टॉप होगी वो वापस कर देगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके काम करते हैं। तो अब आप, मुझे लगता है जब कभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देखोगे, बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर भी ये चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएंगी, देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो बच्चों अगर आपको मुझसे मशीन पढ़ना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। डेली 4 घंटे क्लास चल रही है, 7 AM to 9 AM, इसके अलावा 10 AM to 12 noon। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आज रात से प्राइजेस बढ़ने वाले हैं बेटा, 12 बजे तक का टाइम आपके पास है। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 21 जुलाई तक यानी आज मिडनाइट तक आपको मिनिमम प्राइस मिलेंगे। तो जल्दी से बेटा अंकित ESE कोड लगा के आ जाओ, ताकि 10% डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल पाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से बेटा कनेक्टेड रहिएगा, t.me/gateair1। ये लिंक ब्राउजर में डालोगे तो मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। वहां नोट्स, डेली क्विजेस और सभी लेक्चर के नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि वीडियो कैसा लगा और किस बारे में जानना चाहोगे, ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स में उसको मैं इंक्लूड कर पाऊं। तब तक बेटा ऐसे ही तबाही मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।